आराध्या मंदिर में माता रानी के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती है कि उसका और प्रथम का प्यार हमेशा बना रहे। तभी निहारिका वहां आकर कहती है कि समाज उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आराध्या विश्वास से कहती है कि सच्चा प्यार हर परीक्षा पार कर लेता है। तभी प्रथम अचानक वहां पहुंचकर बताता है कि उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है, जिससे आराध्या टूट जाती है। पर निहारिका उसे हिम्मत देती है और तीनों मिलकर सच का सामना करने का फैसला करते हैं। फिर वे प्रथम के घर जाते हैं, जहां परिवार वालों के सामने आराध्या अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन प्रथम के पिता गुस्से में उसे अपमानित कर देते हैं। तभी निहारिका सबको समझाती है कि रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, दिल से बनते हैं। पर घर में बड़ा विवाद शुरू हो जाता है और प्रथम पहली बार अपने परिवार के खिलाफ खड़ा होकर कहता है कि वो आराध्या के बिना नहीं जी सकता। फिर परिवार उसे घर से निकाल देता है, जिसके बाद बारिश भरी रात में तीनों सड़क पर खड़े होते हैं और भविष्य को लेकर डरते हैं। तभी एक बुजुर्ग महिला उन्हें मंदिर में शरण देती है और कहती है कि माता रानी सच्चे प्रेमियों की हमेशा परीक्षा लेती हैं। अगले दिन प्रथम नौकरी ढूंढने निकलता है, लेकिन बार बार असफल होता है, जिससे वो टूटने लगता है। जबकि आराध्या सिलाई का काम शुरू करती है और निहारिका दोनों को संभालती है। समय बीतने के साथ उनका संघर्ष बढ़ता है, पर उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। तभी अचानक प्रथम के पिता बीमार पड़ जाते हैं और परिवार मदद के लिए प्रथम को बुलाता है, जहां पहुंचकर वो बिना शिकायत पिता की सेवा करता है, जिससे पिता का दिल बदलने लगता है। लेकिन रिश्तेदार फिर से आराध्या को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तब निहारिका सबके सामने सच उजागर करती है कि आराध्या ने ही कठिन समय में परिवार की मदद की थी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और धीरे धीरे परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर नवरात्रि के दिन सभी मंदिर में इकट्ठा होते हैं, जहां माता रानी की आरती के बीच प्रथम और आराध्या एक दूसरे का हाथ थामते हैं और परिवार आखिरकार उनके रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। पुजारी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सच्चा प्रेम हमेशा जीतता है और अगले साल इसी दिन उनकी शादी की घोषणा की जाती है। जबकि निहारिका मुस्कुराते हुए कहती है कि असली चमत्कार